जनाब, नून लीग वालों को लगता था कि इमरान खान साहब जेल में चले गए हैं, पीटीआई के लोग पीटीआई छोड़ चुके हैं, अब हमें कुछ जवाब देने वाला नहीं है। लेकिन हुजूर जवाब देने वाले हैं। ऐसा मुंह तोड़ जवाब आया है पीटीआई की जानिब से कि आप सुन के हैरान रह जाएंगे। किसने किसको जवाब दिया है, क्या जवाब दिया है, यह आज मैं आपके साथ तफसील के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, खबर बड़ी है, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको याद होगा इमरान खान साहब गिरफ्तार हो गए और पीटीआई के कुछ लोग छोड़ गए, कुछ जेलों में चले गए, क्रैकडाउन स्टार्ट हो गया, टीवी पर भी कोई नहीं आ रहा पीटीआई की जानिब से। तो नून लीग को लगा के मैदान खाली है, हम जिस तरह से मर्जी है प्रोपेगेंडा करें और जिस तरह से मर्जी है खेलें, जिस पर इल्ज़ाम लगाएं, जो इल्ज़ाम लगाएं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। इल्ज़ाम बोतान लगाते लगाते ये सिलसिला दराज होता गया, वन साइडेड प्रोपेगेंडा चल रहा था और पीटीआई का ना टीवी पर मौक़िफ़ आ रहा था, ना उनको तकरीर की इजाज़त थी, ना जलसे की इजाज़त थी। तो बात यहां तक पहुंची कि जनाब अब एक स्कैंडल सामने आ गया। इमरान खान साहब की बेगम की दोस्त हैं फराह खान साहिबा, उनके नाम से एक स्कैंडल बनाया गया जी। फराह खान साहिबा ने जो है वो अरबों रुपए पाकिस्तान के लूटे हैं और वो बाहर लेकर निकल गई हैं। अच्छा, नून लीग वाले क्या करते थे, कोई भी पीटीआई के खिलाफ खबर आए उस पर फौरन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जनाब स्टार्ट कर देते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी ऐसी डिटेल्स बताते थे, ऐसी ऐसी डिटेल्स जैसे ये साथ हो। अता तारड़ साहब ने ऐसी ऐसी डिटेल्स बताई फराह खान के हवाले से कि जैसे पता नहीं करप्शन में ये मुलव्विस थे कि फराह खान ने यहां से ये लिया, यहां छुपाया, यहां से इतने बटोरे, यूं लेकर गई, ये करती रही। अवाम की जहन साजी के लिए झूठ घर घर के बोलते गए। इनको यही था कि पाकिस्तान में कोई है नहीं, पीटीआई में कोई है नहीं, हमें कौन जवाब देगा, जैसे मर्जी अवाम की जहन साजी कर लेंगे, ये इनका माइंड था। लेकिन अब जवाब मिलना शुरू हो गया और ऐसा जवाब आया है फराह खान की जानिब से, टिका के जवाब आया। वो मैं आपको, ना सिर्फ जवाब आया बल्कि हर्जाने का नोटिस, और कितना, 5 अरब रुपए का हर्जाने का नोटिस आया। और ये दूसरा नोटिस है, दो मिला के 10 अरब रुपए हर्जाना बनता है अता तारड़ की तरफ। अता तारड़ क्या 10 अरब रुपया पीटीआई को पे करेंगे, क्या फराह खान को पे करेंगे, या उसके बदले में क्या देंगे, ये मैं आपको बताता हूं। अच्छा, बात यहीं तक नहीं रुकती। फराह खान ने सिर्फ अता तारड़ को नोटिस नहीं भेजा, उन्होंने जनाब, ये फहरिस्त में कुछ और नाम भी सामने आ रहे हैं, उन्होंने नोटिस जो भेजा है वो सबसे पहले जनाब उन्होंने एफआईए को नोटिस भेजा है, डीजी नैब को नोटिस भेजा है, लीगल नोटिस, आईजी पंजाब को और डीजी एंटी करप्शन को नोटिस भेजा है। और लीगल नोटिस के मुताबिक फरहत शहजादी के खिलाफ जारी इंक्वायरी की दस्तावेजात लीक की गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ के पास तमाम दस्तावेजात कैसे पहुंची? हाँ जी, अता तारड़ साहब जो बता रहे थे, बड़ी डिटेल बता रहे थे, उनके पास उनका क्या मैंडेट है, उनके पास ये दस्तावेजात कैसे पहुंची? क्या कुत्ती चोर के साथ मिली हुई है? क्या इस तरह से वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है? ठीक है, आगे सुनिएगा। अता तारड़ के पास ये दस्तावेजात कैसे पहुंची? लीगल नोटिस में कहा गया है कि तमाम इल्जामात झूठ का पुलंदा हैं और तमाम जायदादें रिटर्न्स में क्लियर हैं। फरहत शहजादी कारोबारी खानदान से ताल्लुक रखती हैं और उनका सियासी मामला से कोई ताल्लुक नहीं है। नोटिस में कहा गया है कि अता तारड़ का फोन रिकॉर्ड देखा जाए कि उनको ये दस्तावेजात किसने फराहम की। फरहत शहजादी के लीगल नोटिस में कहा गया है कि दस्तावेजात लीक करने वाले तमाम अफराद के खिलाफ हत्या की इज्जत का दावा किया जाएगा। यह पुरानी खबर है। अब अगली खबर सुनिएगा। अगली खबर यह है जनाब कि फराह खान की जानिब से फराह खान ने अब अता तारड़ को अपने वकील एडवोकेट अजहर सिद्दीक के जरिए लीगल नोटिस भेज दिया है। और इससे पहले भी 2022 में उन्होंने एक लीगल नोटिस भेजा था 5 अरब रुपए हर्जाने का अता तारड़ को। तब भी इसी तरह से उन्होंने इल्जाम तराशी और नाम बिगाड़ना जिस तरह से होता है, और अता तारड़ ने कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन अब का नोटिस जो है वो बड़ा सख्त है, मैं आपको सुनाता हूं। अब जनाब फराह खान ने ये जो नोटिस भेजा उसमें अता तारड़ से हद तक आमेज और तज़ीक वाली इस्तेलाह इस्तेमाल करने पर फराह खान को 5 अरब रुपए, और मई 2022 वाला वो, उसमें लंदन में एक बार फिर इसी तरह की इस्तेलाह इस्तेमाल करने पर इजाफी 5 अरब रुपए अदा करने को कहा गया था। वाज़ेह है कि अता तारड़ ने इन्हें फराह गोगी का था, जबकि उनका नाम फराह खान है। फराह गोगी, फरहत शहजादी, मीडिया में भी यही चलता रहा।
अब मैं तो इनको कहूंगा फराह खान को कि आप मीडिया को भी नोटिस भेजें। ये जो न्यूज चैनल्स हैं, ये जो प्रोपेगेंडा करते रहे, लूटी हुई दौलत लूटी हुई, मैं तो कहूंगा उनको भी नोटिस भेजे ताकि उनकी अकल ठिकाने आए, उनको भी पता चले कि कोई उनको पूछने वाला है। ये शुतर बेमुहार की तरह शुरू हो जाते हैं, कोई पूछने वाला है, उनको भी नोटिस भेजना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। नोटिस में कहा गया है कि चूंकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने पहले नोटिस में दी गई दरखास्तों पर अमल नहीं किया, इसलिए हम उनको मुतल्ला कर रहे हैं कि हम उनके खिलाफ मजाज दायरा अख्तियार की अदालत में हत्या के इज्जत की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। अल्लाह ताला को भेजे गए नोटिस में मुतालबा किया गया है कि वो फराह खान, उसके नाम और उसकी साख की बदनामी से गुरेज करें और नोटिस मौसूल होने के 7 रोज के अंदर गैर मशरूत माफी मांगे और मजीद हद तक के इज्जत से बाज रहें। अच्छा, ये भी मुतालबा किया गया है कि अच्छा माफी कैसे मांगे जी? सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, तमाम जो मोतबर अखबारात हैं उनमें बयान शाया करवाएं कि जी मुझसे गलती होगी, मैंने बहतान लगाया है और मैंने उनका जो नाम बिगाड़ा है, मैं उस पर माफी मांगता हूं और आइंदा मैं ऐसी कोई भी चबल मारने से गुरेज करूंगा। अच्छा, वो साथ में उन्होंने वो कहा है कि जनाब उस नोटिस में जो है कहा गया है कि आपके वकील ने फराह खान उर्फ गोगी फरश आज़ादी कहकर हमारी मौकला की हद तक इज्जत की है और तौहीन आमेज अल्फाज का इस्तेमाल किया है। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि जनाब या माफी मांगे या 5 अरब पहले वाला और 5 अरब 10 वाला अब वाला 10 अरब रुपया हर्जाना दे या माफी मांगे। अब अता तारड़ साहब या तो फराह खान से माफी मांगेंगे या फिर उन्हें 10 अरब रुपया हर्जाना देंगे। और यकीन कीजिए अगर इसी तरह से इनको जवाब मिले ना तो इनकी अकल ठिकाने आ जाए। कोई पूछने वाला नहीं है ना, कोई जवाब देने वाला नहीं है, सारे तो गिल्टी हैं, हर बंदा एक दूसरे के सामने वो गिल्टी है, इसलिए कोई किसी को जवाब नहीं देता और इन्होंने हर किसी को अपने जैसा समझ लिया कि हम पे इल्जाम लगते हैं, चाहे सच्चे या झूठे वो तो अलग बात है, और हम जवाब नहीं देते तो हम पर इल्जाम लगेंगे, जवाब नहीं देंगे, हम इल्जाम लगाएंगे तो कोई जवाब नहीं देगा। कहानियां घर घर के अवाम की जहनसाजी करने के लिए। लेकिन अब जब नाम नोटिस आ गया है और इस नोटिस का अगर 7 दिन के अंदर मुआफी नहीं मांगते या फिर 5 अरब रुपए नहीं अदा करते तो फिर मौसूफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और कानूनी कार्रवाई क्या होगी, एक बार फिर अता तारड़ साहब को अदालतों का सामना करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि फराह खान के खिलाफ ये जो कैंपेन चल रही थी इस नोटिस के बाद ये रुक जाती है या मजीद जारी रहेगी। अता तारड़ का वर्जन अभी आना बाकी है, वो जैसे आएगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। टिल देन इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।